गाइस, आज जो मैं अपना वीडियो बना रही हूँ वो बेसिकली होगा ब्रांच वर्सेस कॉलेज। तो क्यों मैंने ये टॉपिक चूज किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ब्रांच लेनी चाहिए या कॉलेज लेना चाहिए, दोनों में से किसे प्रेफरेंस दें। मैं आपको बताऊं तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से भी अटैच्ड हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी बच्चे मुझसे रोज सवाल पूछते हैं कि मुझे ब्रांच लेनी चाहिए या कॉलेज लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, ऐसा ना हो कि हमारा करियर खराब हो जाए इसी डिस्कशन में। तो आपको मैं बताऊं गाइस कि एक जनरल एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि कंसीडर करो आईआईटी, जो नई आईआईटीज है लाइक जोधपुर या मंडी, आप कंसीडर करो। ये नहीं बोल रही हूँ कि आईआईटी जोधपुर या आईआईटी मंडी अच्छी नहीं है, ये कहने का मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, इसमें मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं किसी आईआईटी को खराब या अच्छा नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में। मैं सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ कि कुछ आईआईटी थोड़ी नई है और उनमें जाने में थोड़े बच्चे घबराते हैं कि अरे नई आईआईटीज है, इनमें थोड़ा प्लेसमेंट का कुछ इश्यू हो सकता है। तो आप कंसिडर करो जोधपुर, मंडी या फिर इंदौर, गांधीनगर, इन आईआईटीज को। दूसरी साइड में आप कंसिडर करो बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, बीएचयू। तो यहाँ पर ये जो दो बैलेंस्ड है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये क्वेरीज आती है कि हमको आईआईटी खड़गपुर में लाइक मेटलर्जी या माइनिंग ब्रांच या फिर सिविल ब्रांच अलॉट हो रही है, लेकिन आईआईटी अगर यहाँ बात करें मंडी की या फिर हम बात करें इंदौर, गांधीनगर, इन सब आईआईटीज में हमें अच्छी ब्रांचेस मिल रही है। लाइक जोधपुर में हमें सीएससी इलेक्ट्रिकल भी मिल रही है। तो क्या करें, दोनों में से किसे चूज करें? तो पहले तो देखो कि आपका क्या मोटिव है। आपको ब्रांच में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मुझे तो सीएससी मिले या इलेक्ट्रिकल या फिर ईसीई ही मिले, तो फिर तब तो आपको जोधपुर को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रांच से ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ब्रांच या कॉलेज में क्या मैटर करता है, तो मैं सीरियसली बताऊं तो ब्रांच तो बिल्कुल मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो होता है कॉलेज। आप ऐसा कॉलेज चूज कर लो जहाँ का आपको मतलब लग रहा है कि यहाँ प्लेसमेंट का कोई इशू कभी होता ही नहीं है, और वो कॉलेज इतना अच्छा इको फ्रेंडली होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरा वहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और उसके अलावा वहां पे आपको ऐसे ग्रुप्स मिलने चाहिए जो आप करना चाहते हो लाइफ में वो आपको सपोर्ट करे। तो गाइस, ऐसा कई बार होता है कि आप लोग कॉलेज जो है वो तो आप लोग कहते हैं कि यार कॉलेज जो है वो हमने ऐसा चूज कर लिया कि वहां पे है ना, वहां पे हमें ब्रांच तो अच्छी मिल गई, हमें सीएससी मिल गई, ईसी मिल गई, लेकिन जो वहाँ के ग्रुप्स है ना वो हम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। जो मेनली हमारा करने का फोकस था वहां वो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा कॉलेज ना चूज करें। पर्सनली बताऊं तो जो अच्छे अच्छे आईआईटीज हैं, मैं अच्छी बुरी कोई आईआईटी का नाम नहीं ले रही, अच्छे आईआईटीज का मतलब वो बहुत पुरानी आईआईटीज जो है, तो जैसे आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप बने होते हैं जहाँ पर आपको ये लोग अपने आप से एक ऑप्शन देते हैं कि आप जिसमें इंटरेस्टेड हो आप उस ग्रुप को चूज कर लो, ज्वाइन करो, और जो आपको करना है, एक्सप्लोर करना है, रिक्रूटमेंट में आप पार्टिसिपेट करो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाने के बाद आपको सीरियसली आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यूरिंग या फर्स्ट सेमेस्टर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कई सारे ग्रुप्स होंगे जो आपके पास आके आपको बोलेंगे कि अरे हमारे ग्रुप की वर्कशॉप अटेंड करो, इंटरटॉक अटेंड करो, देखो हमारे ग्रुप क्या करता है। तो आप वो छोड़ो मत, आप वो सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे कॉलेज को चूज करो, ब्रांच मैटर नहीं करती। अगर एट लास्ट अगर आपका सब्जेक्ट, जैसे आपका कोई आपको मेटलर्जी दे रहा है, आप कह रहे हो मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे तो कोडिंग करनी थी, अब सीएससी नहीं मिल रही, अब क्या करें, आईआईटी जोधपुर में जाए या कोई ऐसे कॉलेज में जाए जहाँ हमें जाने में थोड़ा सा लग रहा है, तो आप सोच लो। मेटलर्जी इज नॉट अ बैड ब्रांच, ये भी अच्छी ब्रांच है, और आपको अल्टीमेटली अगर आप चाहो तो आपको कोडिंग में ही फ्यूचर बनाना है, तो आप कोडिंग की तरफ ही ओरिएंटेड रहना, लास्ट तक आप कोडिंग में ही अपना दिमाग लगाओ। आपको तो सिर्फ सेमेस्टर क्लियर करने होंगे, सेमेस्टर आपके एक तरीके से स्कूल की तरह रहेंगे, आपको क्लियर करने हैं सेमेस्टर, और उसके अलावा कॉलेज में इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, हर कॉलेज में इतने ग्रुप्स होते हैं गाइस, आपको पता ही नहीं होगा कि कितने ग्रुप्स होते हैं। अभी तो आप सिर्फ जेई देके फ्री हुए हो, आपको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि कॉलेज में क्या होता है। कॉलेज में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पर आपको वो ग्रुप वाले जो होते हैं वो आपको खुद बुला के लेके जाते हैं कि इंटरटॉक अटेंड करो, हमारे ग्रुप के बारे में जानो, उसके बाद आपसे थोड़ा सा रिक्रूटमेंट, आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप उस ग्रुप में सेलेक्ट हो गए तो आप उस कोर टीम के मेंबर होंगे, और आप जो चाहते हो आप उसके बाद कर सकते हो। आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो तो कॉलेज में आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के इतने सारे ग्रुप्स मिलते हैं, इनफैक्ट कॉलेज में भी नहीं तो उसके बाद दुनिया भर में आपको इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां पर आप कोडिंग जैसे चाहो सीखो,
जैसे चाहो वैसे सीखो। जरूरी नहीं है कि अगर हमारी मेटा या केमिकल या सिविल है या मैकेनिकल है तो हम नहीं सीख सकते कोडिंग। हम भी सीख सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं। जो हमें सीखना होगा वो हमारी ब्रांच डिसाइड नहीं करेगी, जो हमें सीखना है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। तो कॉलेज और ब्रांच में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था वो मेरे टाइम पे यही था कि मुझे तो बेस्ट कॉलेज चाहिए। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग उन चीजों में कंफ्यूज ना हो जहां आपको नहीं जाना। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूजन, ऐसे क्वेरीज लेके आते हैं कि हमें तो आईआईटी मंडी में ये ब्रांच मिल रही है, आईआईटी मंडी में सीएस मिल रही है, जोधपुर में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, एंड उसके बाद हमको जो रुड़की, खड़गपुर, दिल्ली है वहाँ पे सिविल, मैकेनिकल ये सब ब्रांच मिल रही है और हमें सीएस वगैरह चाहिए थी, तो हम मंडी भरे क्या? तो मैं बोलूंगी कि आपको भरनी है तो भरो, लेकिन उनके बाद जो उनकी अगली क्वेरी होती है कि मंडी जो है वहां तक हमें नहीं जाना, वो आईआईटी बहुत दूर है, हम लोगों के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है कि हम इतनी दूर मंडी में ऑप्शन रखें। तो जहां आपको ऑप्शन रखना ही नहीं है उसे अपनी लिस्ट में इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको मंडी या फिर अगर आप मद्रास, आप सोचो कि मद्रास, यार मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मद्रास मुझे नहीं जाना था, वो तो इतनी दूर है, मैं उसे ऑप्शन रख लेता हूँ, लेकिन जब मुझे लगेगा ना मैं उसे हटा दूंगा। तो ये काउंसलिंग गाइस कोई मजाक नहीं है। आप उस ऑप्शन रखो ही मत। जहां आपको नहीं जाना, आपने अपना दिमाग बना लिया है कि इस जगह मुझे नहीं जाना, मैं लोकेशन स्पेसिफिक हूँ, मैं प्लेस स्पेसिफिक हूँ कि मुझे यही जाना है, तो आप दूसरी जगह को अपने ऑप्शन से हटा दो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि काउंसलिंग में आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और आपको वो अलॉट हो जाए वो वाली आईआईटी और आपको वहां जाना ही पड़े। तो इसलिए अपने करियर के साथ आप लोग ऐसा डेयरिंग नहीं कर सकते, ऐसा फालतू का रिस्क ना उठाए। जहां आपको जाना है, जहां रियली आपका माइंड सेट है, उसी आईआईटी को अपनी लिस्ट में रखें। ये बहुत जरूरी चीज है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो भर तो देते हैं दूर दूर की आईआईटीज, एनआईटीज ब्रांच के लिए, लेकिन एट द लास्ट जब उन्हें वो अलॉट हो रही होती है तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत दूर है यार, इससे तो अच्छा अपने नियर बाय में भर के मैं कोई और ब्रांच ले लेता, वो अच्छी भी होती क्या पता। तो पहले ही उसे ऑप्शन से बाहर कर दें। जो आपके लिए आपको लग रहा है कि आप फिजिबल नहीं है वहां जाने के लिए, उसे निकाल दें। दूसरा, मैंने आपको ग्रुप्स के बारे में सब बता दिया कि जो फर्स्ट ईयर में आपको इतने सारे ग्रुप्स मिलेंगे कि आपको लगेगा कि जब आप फर्स्ट ईयर में खुद आ जाओगे तब आपको रियली में ये सब समझ में आ जाएगा, ये सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम परेशान होते हैं कि ब्रांच ले या कॉलेज ले। लेकिन अल्टीमेटली करना क्या है? अल्टीमेटली तो जो आपको करना है वो आपको ये देखना है कि आपकी जो आईआईटी है जिसमें भी आप जा रहे हो, आपका वो कॉलेज आपको वो चीज सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वहाँ के जो बच्चे हैं वो कितने फ्रेंडली हैं, उन लोगों ने कितने सोशल प्लेटफॉर्म पे वो लोग एक्टिव हैं, वो सारे सोशल प्लेटफॉर्म चेक करो। अभी भी आपके पास कुछ दिन है मॉक राउंड 2 का रिजल्ट आने में, या फिर अगर फाइनल सीट अलॉटमेंट में अभी भी कुछ टाइम है। आप लोग चाहो तो अभी भी फेसबुक पे सर्च करो, डिफरेंट आईआईटीज के डिफरेंट ग्रुप सजेस्ट करो, देखो कि आपको जिस ग्रुप में इंटरेस्ट है वो कौन सी आईआईटी आपको दे रही है। क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना गाइस, इनमें ब्रांच मैटर नहीं करती। कई सारे ऐसे सीनियर्स, ऐसे बच्चों से मैं मिली हूँ जो कि मेटलर्जी या केमिकल या सिविल, आप जिस ब्रांच को सोचते हैं कि अरे ये ब्रांच यार हमें नहीं चाहिए, हमें तो सीएस ही चाहिए, तो देखो कि इसके बाद की जो ब्रांचेस है उसके कई बच्चे इतने अच्छे हैं, वो लोग अच्छी आईआईटीज में गए, अच्छे ग्रुप्स में ऐड हुए और इतने अच्छे प्लेसमेंट से निकले। तो अल्टीमेटली आपको प्लेसमेंट ही चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अरे हमें तो यार लेकिन ऐसी ब्रांच मिल रही थी जो कि हम डिजर्व ही नहीं करते अच्छी आईआईटी में, उसके बाद आप चाहो तो आप उसके बाद ब्रांच को ऑप्शन रख सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको एक और बता चुकी हूँ, ब्रांच चेंज। ब्रांच चेंज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो आप ब्रांच चेंज के ऑप्शन पे भी जा सकते हो। और ब्रांच चेंज से रिक्वायर्ड जितनी भी क्वेरीज हैं, अभी मैंने उन क्वेरीज को नहीं लिया है क्योंकि ब्रांच चेंज बात की बात है। अभी पहले आप लोगों के लिए आपका जो एडमिशन है आईआईटी में या जिस भी कॉलेज में, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये जो मेरा पूरा वीडियो था गाइज, ये सब इसी चीज पर था कि किस तरीके से ब्रांच और कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैंने आपको सब चीज बताई, आईआईटी में जो होता है मैंने सब बताया। लेकिन गाइज अभी ये तो मैं आपको सही से नहीं डिस्क्राइब कर पा रही क्योंकि मैं खुद अभी घर में हूँ। लेकिन जब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही मैं आईआईटी रुड़की में दोबारा जाऊंगी तो मैं सारे ब्लॉग्स वापस कंटिन्यू करूंगी, और इस बार मैं आईआईटी रुड़की के हर एक सीन, हर एक पार्टी, हर एक इवेंट आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर करो। सो ओके गाइज, बाय बाय।